Very good morning, my dear students. Welcome to your channel CCI Career Maker. This is your mentor नयन मित्तल. So बच्चों, आज अपन 11th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप सभी 10th में अब तक साइंस पढ़ते थे. उस साइंस के अंदर ही आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के पोर्शंस को पढ़ते थे बच्चों. और वो पोर्शंस ज्यादा नहीं तो ऑलमोस्ट 5 और 6 चैप्टर को कंप्राइज करते थे ईच पोर्शन. बट 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी एक अलग ही बैकग्राउंड है, एक अलग ही डील करना पड़ता है उनको अलग तरीके से. यहां पर बिल्कुल अलग कंसेप्ट से चलते हैं. आपने 10th जो भी पढ़ा था, हाँ थोड़ा बहुत लिंक उसका 11th में हो सकता है. 9th जो पढ़ा था उसका भी 11th में लिंक होता है. बट यहां पर आपको 10th के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा डेडिकेशन विद प्योर डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा. और आप ऐसे मत समझना कि यहां पर जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे यहां पर वो आपको एक बार में अच्छी तरह समझ में आ जाए. बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि टॉपिक्स इस टाइम जो आप 11th के अपन स्टार्ट करेंगे वो थोड़े से लेंथी होते हैं. न्यूमेरिकल पोर्शंस रहते हैं उनके अंदर, आपके 10th के लेवल के नहीं होते हैं. वो भाई 11th क्लास में आ चुके हैं तो मानते हो कि थोड़ा सा हाई लेवल तो होगा. थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल बोलते हैं इसको, क्योंकि एकदम से बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं अपन चीजों के लिए. और वहां पर अपना माइंड वर्क करना असली समझ में आता है कि हाँ यार ऐसी चीजें भी होती हैं, ऐसा होता था, ऐसा कुछ किया गया था केमिस्ट्री में भी. सो आज अपन केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. और इस क्लास में सबसे पहले अपन चैप्टर 2 और फर्स्ट बुक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट करेंगे बच्चों. सो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए. और जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो 10th मतलब अब तो एग्जाम्स लॉकडाउन कारण मे बी पोस्टपोन हो गए हैं या फिर जब भी होंगे, बट ऑलमोस्ट अब 11th में ही जाओगे यार, तो उन सब के शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को, इसकी रीच जो है मैक्सिमाइज करी जाए बच्चों. सो अपन हेडिंग डालते हैं बच्चों. मेन हेडिंग डालेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. चैप्टर जो है मेन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है बच्चों. स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको चैप्टर से ही पता चल रहा होगा, चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा होगा कि यहां पर कुछ ना कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर इसको अपन बोल भी सकते हैं यहां पर बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन अभी बोल भी सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. आप लोगों ने बच्चों 9th में पढ़ा होगा कि एटम का जो कंसेप्ट था वो दिया था एक साइंटिस्ट थे डाल्टन. डाल्टन ने एटम के कंसेप्ट के बारे में बताया था. और डाल्टन ने बताया था कि जो एटम होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है. अब मैटर क्या होती है? मैटर कोई भी चीज जो अपने नेचर में प्रेजेंट है, जिसके अंदर कोई मास है और वो किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है इन द नेचर. बहुत अच्छी तरह समझना, एक एक चीज को डील करेंगे अपन. मैटर मतलब होता है एनीथिंग इन द नेचर which has mass and occupies space. जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको बोलते हैं मैटर. डाल्टन ने इसके बाद और ज्यादा रिकवरी करी और ज्यादा मेहनत करी और उसने पता लगाया कि जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज एटम. एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो आगे डिविजिबल नहीं हो पाता है. मतलब इट इज इनडिविजिबल इन नेचर, मतलब वो डिविजिबल नहीं हो पाता है. डाल्टन का ये कंसेप्ट था. इट वाज इन 1805. 1805 में एक कंसेप्ट दिया गया था. और एक करीबन बोल सकता हूं मैं कि करीबन 80 से 90 साल तक एक कंसेप्ट चला था. बहुत लोग इसको मानते भी थे 80 से 90 साल तक कि हाँ भाई एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसका कोई डिवाइड नहीं कर सकता उसको. बट लेटर ऑन आफ्टर ऑलमोस्ट 100 इयर्स ये पाया गया कि एटम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज यू ऑल नो उनको नाम बताया गया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो यहां पर अपन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरह से की गई थी, किसने की थी और उनके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे गए थे और बाद में उनके क्या क्या कंक्लूजन्स आए थे, बहुत अच्छी तरह समझना. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई थी, किसने की थी,
क्या क्या चीज उसमें यूज आई थी, मतलब किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था, और लास्ट में से कंक्लूजन क्या मिला, वो बहुत अच्छी तरह समझना। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन लिखेंगे, मेरे साथ लिखते जाना बच्चों थोड़ा। इन 1805 in 1805 according to Dalton's atomic theory, according to Dalton's atomic theory, atom was the smallest particle. Atom was the smallest particle. Atom was the smallest particle found in nature. Found in nature. Found in nature, and it is indivisible. मतलब cannot divide further. Cannot divide further. तो ये दिया गया था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ने इन 1805 में कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो नेचर के अंदर पाया जा रहा है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इट इज इनडिविजिबल, मतलब इट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। बट लेटर ऑन मैंने बताया था ऐसे कि अप्रोक्सीमेटली 100 years आफ्टर दिस थ्योरी ये पता लगा कि जो एटम होता है उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो लिखेंगे अपन इसमें, बट लेटर ऑन it was founded atom contains some subatomic particles. Some subatomic particles which are further known as इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन ई से शॉर्ट में पहचानेंगे, प्रोटॉन, स्मॉल पी, एंड न्यूट्रॉन, एन। ये बात तो आप सभी को पता है कि एटम जो होता है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी, कैसे की गई थी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स इनके लिए किए गए थे, और लास्ट में इनके कंक्लूजन्स क्या आए थे। तो अपन यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इनकी डिस्कवरी का क्या पैटर्न था। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फेराडे का नाम आपने सुना होगा, माइकल फेराडे, जो कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और उसने बहुत चीजों की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले इन चीजों पे काम करना उसने ही स्टार्ट किया था और चार्ज उसने ही दिया था। चार्ज के बारे में जो भी जानकारी अपन को नेचर में पता है वो सब अपन को माइकल फेराडे के ही द्वारा पता है बच्चों। लेकिन जब माइकल फेराडे चार्ज और इन पे काम कर रहा था, इतने में एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, और जे थॉमसन ने एक डिस्कवरी करी, एक एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे एक डिस्कवरी करी कुछ रेज की, और वो रेज बताई गई बाद में कि वो रेज जो होती हैं नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं, और उन नेगेटिवली चार्ज रेज को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी तरह समझना, मैंने बोला फेराडे ने भी अपना कुछ ना कुछ इसमें बहुत उसका बोल सकते हैं कि बहुत इसमें उसका उपयोग था, लेकिन जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था उसने ही इसकी मेन डिस्कवरी की थी बाय द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो अपन यहां पर लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालेंगे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इसमें लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी सर जे जे थॉमसन ने। देखना, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट सर जे जे थॉमसन। सर जे जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट सर जे जे थॉमसन ने। ये बात ध्यान रखना। अब जे जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी कैसे की थी बच्चों? एक एक्सपेरिमेंट लिखा था इसने, एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको अपन बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छी तरह समझना इसको, एक्सपेरिमेंट को। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये किसने किया था सर? जे जे थॉमसन ने। किसकी डिस्कवरी के लिए? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अब क्या होता है यहां पर, नाम आपको समझ में आ रहा होगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक कुछ इस टाइप की ट्यूब होती है, ठीक है बच्चों। यहां पर एक पोर्शन जो होता है, इट इज कैथोड, मान लेते हैं ये कैथोड पोर्शन, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं अपन इसको, इट इज नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। और यहां पर एक पोर्शन रहता है एनोड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर। इसमें अपन अटैच करते हैं वैक्यूम, ध्यान देना। इसमें अपन इसको अटैच कर दिया है एट हाई वोल्टेज, इसको हाई वोल्टेज पर अटैच कर दिया गया है। ये लीजिए बच्चों, ध्यान देना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट यहां पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। देखना अच्छी तरह, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है जिससे अपन वैक्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर को। जैसे अंदर का जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी एयर है उसका प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से ये वैक्यूम पंप बोला जाता है बच्चों, इसको वैक्यूम पंप बोलते हैं इसको। अब क्या किया गया था कि जैसे इसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, इसने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट लगाया, और ये लगातार जो प्रेशर था, इस प्रेशर को लगातार डिक्रीज करता गया, इस प्रेशर को लगातार डिक्रीज करता गया। जैसे मानिए इसमें अगर मैं 3 स्टेप्स लेता हूं, तो पहला स्टेप में था कि इसने प्रेशर को लिया 1 atm, सेकंड स्टेप में इसने प्रेशर को लिया 10⁻² atm, थर्ड स्टेप में इसने लिया प्रेशर को 10⁻4 atm। ये atm जो होती है प्रेशर की यूनिट है, ध्यान देना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जो नेचर में अपना प्रेशर है उसको अपन कैसे मार्क करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अच्छी तरह समझना, यहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, यहां पर एक साइड पर है इसका नेगेटिव टर्मिनल, एक साइड पर है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इसने 10,000 वोल्ट बैटरी से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंसेस को अटैच किया गया। जैसे इसने 1 atm प्रेशर यहां पे लगाया, तो इसको कोई भी चीज अंदर से, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा किसी भी चीज का बच्चों, बहुत अच्छी तरह समझना। जैसे इसने 1 atm प्रेशर अप्लाई किया, कोई भी मूवमेंट यहां पर दिखाई नहीं दिया। 10⁻² atm यहां पर इसने लगाया, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट यहां पर इसको दिखाई देने लगा, थोड़ा बहुत बोटा, ऐसा नहीं कंप्लीट बोल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझ में आया कि यार क्या कर जाए, तो इसने सोचा कि और एक बार डिक्रीज कर लेते हैं प्रेशर को। तो इसने और ज्यादा डिक्रीज किया प्रेशर को, तो इसने देखा, मतलब वो दिख तो नहीं पा रही थी बच्चों, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे उसने पता लगाया। वो दिख नहीं रही थी, ध्यान रखना। उसने पता लगाया कि कुछ चीजें यहां से यहां तक जा रही हैं, कुछ चीजें यहां से यहां तक जा रही हैं। और वो पता कैसे लगा कि कुछ चीजें यहां से यहां तक कैसे जा रही है? क्योंकि यहां पर इसने ये परफोरेटेड कर रखा था। परफोरेटेड मतलब होती है होल्स, होल्स इन द पॉजिटिव टर्मिनल, कुछ होल्स कर रखे थे पॉजिटिव टर्मिनल में, और इन होल्स के पास से जब ये जा रही थी,
तो यहां पर एक थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसको बोलते हैं ZNS की स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और जैसे ही यहां पर ये जाकर गिर रही थी, बॉम्बार्ड हो रही थी, तो यहां पर एक स्पार्क नजर आ रहा था। बहुत अच्छी तरह समझना बच्चों, मैं एक एक चीज इसे समझाई जा रही है धीरे धीरे। इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 10,000 वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली, वैक्यूम पंप क्रिएट किया गया, यहां से प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, प्रेशर को बोल सकते हैं कि अच्छी तरह सेट कर रहा है। तो इसने देखा कि एट 10⁻⁴ ATM प्रेशर पर कुछ रेज यहां से निकल रही हैं। कहां से निकल रही है? नेगेटिव टर्मिनल से। और यहां पर इसने इसको परफोरेटेड मींस होता है होल्स कर रखे हैं इन पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे इन होल्स के पास से क्रॉस करी तो यहां पर इसने एक स्पार्क जनरेट किया। ये एक ZNS की स्क्रीन होती है बच्चों, इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। इस पे कुछ भी चीज पड़ती है तो स्पार्क प्रोड्यूस करती है। तो भाई इसको कंफर्म हो गया कि कुछ ना कुछ चीज तो यहां से आ रही है। तो इसने पता लगाया कि भाई नेगेटिव से कुछ चीजें आ रही हैं। इसने इन चीजों को बोला इलेक्ट्रॉन। क्या बोला इसने इन चीजों को? इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन को ही, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन थे और ये नेगेटिव से ओरिजिन हो रहा था, इनका नेगेटिव से ही निकल रहे थे, इसलिए इनको बोल दिया गया कैथोड रेज। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको अपन बोलते हैं कैथोड टर्मिनल, जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं कैथोड टर्मिनल, और जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोलते हैं एनोड टर्मिनल, उसको बोलते हैं एनोड टर्मिनल। बहुत अच्छी तरह समझना, जो नेगेटिव वाला होता है उसको कैथोड टर्मिनल और जो पॉजिटिव वाला होता है एनोड टर्मिनल। ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ रेज फ्रॉम कैथोड टर्मिनल, these rays are known as cathode rays, and it concluded that cathode rays consist of a stream of negatively charged electrons। और ये पता लगाया गया कि जो कैथोड रेज थी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर मूव कर रहे थे बहुत तेज स्पीड से, जो कि अपन लोगों को विजिबल भी नहीं हो पाते हैं बच्चों। क्लियर? तो ये बात आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से सर जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रेज किस तरह से डिस्कवर की थी, और आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कैथोड रेज के अंदर पाए गए, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से अराइज हो रहे थे। तो बात अपनी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि 1 ATM, 10⁻² ATM, 10⁻⁴ ATM प्रेशर ऐसे से लगाया गया, 10,000 वोल्ट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया, वैक्यूम अपन क्रिएट, वैक्यूम ही था यहां पर, कोई प्रेशर नहीं था तो वैक्यूम ही क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम प्रेशर हो जाता है, तो ऑलमोस्ट हमें वैक्यूम ही था, आराम से मूवमेंट हो सकता है वैक्यूम के अंदर। तो इस तरह का जो सेटअप था वो क्या था सर जे थॉमसन ने। इसके बाद उन्होंने और इसके बारे में स्टडी करी, तो स्टडी करने के बाद ये देखा गया कि कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, तो यहां पर अपन हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सब हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं आप इनको, प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, कैथोड रेज, ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज। ध्यान देना बच्चों, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। क्लियर? फर्स्ट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। पहली बात तो आप देख रहे हो, आप देखते ना इस मॉडल में कि ये सब चीजें स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोई भी यहां पर जिगजैग मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सब स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है, देयर इज नो जिगजैग मूवमेंट इन इट, ऑल द कैथोड रेज आर मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। लिखना कैथोड रेज, cathode rays move in a straight line motion, in a straight line motion। पहली बात, कोई दिक्कत आप लोगों को? कैथोड रेज कैसे मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बच्चों। सेकंड पे आते हैं, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ, cathode rays consist of stream of negatively charged electron, stream of negatively charged electrons, consist of stream of negatively charged electrons,
तो आप लोगों को पता लग गया होगा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। देन थर्ड पे आते हैं इसके बाद। थर्ड, अब देखिए थर्ड में अगर मैं, इसने क्या किया, जब मैं बता रहा था कि ये इसने सेटअप कर दिया था, इसके बाद इसने फर्दर स्टडी करी थी, तो यहां पर इसने कुछ पैडल्स लगा दिए थे बच्चों, ये ध्यान रखना, ऐसे कुछ पैडल्स लगा दिए गए थे और इन पैडल्स पे ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कुछ पैडल्स लगा दिए गए थे और देखा कि जब ये रेज इन पैडल्स के क्रॉस करी थी तो ये मूव कर रहे थे, तो इनके अंदर मूवमेंट हो रहा था। बहुत अच्छी तरह समझना, इसने कुछ व्हील पैडल्स, अपने साइकिल वाले पैडल्स नहीं, जो इनके छोटे व्हील पैडल्स आते हैं, उसको इसने डिस्चार्ज ट्यूब में रख दिया और जैसे ही रेस मूवमेंट कर रही थी तो इसने देखा कि व्हील्स भी मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब रेस कुछ ना कुछ मैकेनिकल काम कर रही है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इसी तरीके से कि कैथोड रेज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कैथोड रेज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कैथोड रेज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी। बच्चों एक एक चीज बहुत इजी तरीके से समझाई जा रही है, एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं और यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ सिखाया भी जा रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने साथियों तक भी पहुंचाइए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। अब अगर इस जगह, इस सेटअप में उसने एक और चीज लगाई, अगर उसने यहां पर, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में पढ़ते हो आप, अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगा दी, मानिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सेम पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इस सेटअप के अंदर, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ध्यान देना। मैंने बोला कि भाई ये स्ट्रीम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगाई तो ये जो मूवमेंट था इनका इस पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, इस पॉजिटिव की तरफ इनका मूवमेंट होने लगा, मतलब दे स्टार्ट डेविएटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान देना कि कैथोड रेज शोज डेविएशन, क्या लिखेंगे अपन, कैथोड रेज शोज डेविएशन in presence of मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सेम ही पैटर्न है यहां पर, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार प्रॉपर्टीज हो गई हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए दोबारा डायग्राम पे आते हैं, एक मिनट बच्चों, दोबारा डायग्राम पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, अब इसने देखा कि भाई ये जो रेज आ रही थी, यहां पर कोई ये मेटल की प्लेट थी, इससे देखा कि जैसे ये रेज यहां से निकल के यहां तक जा रही थी तो इन रेज ने मेटल की इस प्लेट को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, बहुत ऐसे नहीं बोल सकते बहुत आग लगा दी, बट गर्म कर दिया था, वहां पे कुछ हीटिंग प्रॉपर्टी दिखाई दे रही थी। तो यहां से एक और कंक्लूजन समझ में आया कि जो कैथोड रेज होती हैं जब ये मूव करती हैं और जब किसी थिन मेटल की शीट पर आकर ये बॉम्बार्ड होती थी तो उस शीट को के अंदर कुछ ना कुछ हीटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती थी। तो अपन इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, क्या लिखूंगा लास्ट नेक्स्ट पॉइंट में, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चों, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा गया कि कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्स रेज, ये जो रेज थी ये एक्सरे को प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूसेस एक्स रेज, क्लियर। आई होप कि 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 7th पॉइंट पे, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चल रही है बच्चों, 7th पॉइंट पे आ गए अपन लोग। 7th पॉइंट पे अपन जब आएंगे तो अब तक अपन ने देख लिया है कि एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं, यहां पर इस डायग्राम के अंदर ये परफोरेटेड थी, मतलब ये इसको क्रॉस करके जा रही थी, जब भी तो यहां पे फ्लोरोसेंट आ रहा था, अच्छी तरह समझना, ये परफोरेटेड थी बच्चों। परफोरेटेड का मतलब अगर नहीं पता है तो लिख लेना, परफोरेटेड मींस होता है होल्स, परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स थे इस एनोड के अंदर। तो जैसी ये कैथोड रेज मूव करी थी तो इसके अंदर होल्स थे और होल्स से मतलब इसको क्रॉस कर रही थी,
तो इस क्रॉस को यहां पर अपन केमिस्ट्री बोलेंगे पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब एबिलिटी टू क्रॉस समथिंग, किसी चीज को क्रॉस करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेटिंग पावर, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में से। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, 6 पॉइंट यहां पे हो गए, 7 पॉइंट लिखूंगा कैथोड रेज है पेनिट्रेटिंग पावर, कैथोड रेज हैव पेनिट्रेटिंग पावर, कैथोड रेज हैव पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। और इसमें लास्ट पॉइंट, जैसे ये जो प्लेट थी, जो फ्लोरोसेंट प्लेट थी, उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, और देखा गया कि ये उसको अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। तो आई होप बच्चों आपको ये कैथोड रेज का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं कि इन चीजों को समझाने से पहले, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने से पहले ही फैराडे ने बहुत बड़ा अपना इसमें साथ दिया था, कि फैराडे बहुत हेल्प कर रहा था इन चीजों में, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सर जे जे थॉमसन ने की थी, ये ध्यान रखना। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझा दिया है। इसके बाद उसने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कैथोड रे की, वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह सारी लिखवा दी गई है। सारे 8 प्रॉपर्टीज लिखाई हैं, एग्जाम में 4 या 5 पूछी जाती हैं, आप आराम से लिख सकते हो। बोर्ड्स में या जो भी आपके 11th में एग्जाम्स होंगे उनमें 4 या 5, और कंपटीशन में आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, आपको रटना नहीं है, पर समझनी है चीजों को, आपको सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कंपटीशन किस तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अब क्या होता है कि बच्चों एक होता है ट्रेंड, ट्रेंड मतलब किसी चीज का भाई ये चल रहा है, जैसे अपन आप लोग जैसे बेबी के वाइन्स देखते होंगे, तो भाई वहां पर वो सभी लोग अब उसके बारे में देखने लग गए, सभी लोग उसका ट्रेंड चल गया। तो अब यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब चल रही थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में लग गए भाई, कि चलो हम भी कुछ ना कुछ करके देखते हैं। जैसे इसने प्रेशर डिक्रीज करके देखा 10⁻⁴ ये करके देखा, तो और साइंटिस्ट भी लग गए कि भाई हम भी करके देखेंगे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, तो क्या पता हमसे भी कुछ हो जाए, हमारी लॉटरी लग जाए। तो इन्हीं इस कैथोड रे के जब एक्सपेरिमेंट हो गया था, जब सर जे जे थॉमसन बैठ गए थे अपनी एक जगह पर कि हाँ भाई हम तो समझा चुके हैं अपनी एक चीज, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टीन, उसका नाम याद रखना, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन था उसका साइंटिस्ट का नाम। और इस गोल्डस्टीन ने ऐसे ही बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, by the help of discharge tube experiment, by the help of discharge tube experiment, इसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, एक मिनट, अपन पीछे वाले में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी उसने, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे सर जे जे थॉमसन ने, और यहां पे ध्यान रखना by the help of discharge tube experiment he discovered a positively charged particle, called proton, क्या डिस्कवर किया था इसने, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। अब ध्यान देना बच्चों, अभी कुछ बच्चों को डाउट हुआ होगा कि सर कैथोड रेस का भी आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताया नहीं, ये नहीं बताया, बताएंगे बच्चों, अभी रुकिए, क्योंकि यहां पर एक मैं आपको डिस्कवरी प्रोटॉन की ओर बता देता हूं, जो बिल्कुल सिमिलर एक्सपेरिमेंट था, ताकि आप इससे लिंक कर पाओ, उसके बाद अपन उन चीजों पर जाएंगे एक बार, है ना, दोबारा अपन उस पर आएंगे। लेकिन यहां पर समझना, एक साइंटिस्ट आए थे गोल्डस्टीन, उसने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिया, वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बट यहां पर इसका नाम बोलूंगा मैं एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसका नाम मैं क्या बोलूंगा पर बच्चों, एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्लियर। एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या था, मैं दोबारा एक बार वही बनाता हूं बच्चों, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ओह शिट,
अच्छा सॉरी यार, थोड़ा सा मिस हो गया अपन से। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ गोल्डस्टीन का। आप लोगों ने आई होप क्लियर कर लिया होगा। गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है, गोल्डस्टीन का क्या किया था, बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी इसमें। बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, he discovered positively charged particle called proton। ये बात आपने लिख ली होगी बच्चों, जिन बच्चों ने लिखी थी वो लिख लेना। तो मैंने क्या बोला था कि मैं इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की जगह क्या बोलूंगा, एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलूंगा। एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलूंगा मैं इसको, एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आप समझना, मैं वही एक बार बना रहा हूं जैसे अपन ने प्रीवियस पढ़ा था इसी तरीके का। ये रही अपनी एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये लीजिए, ठीक है। सिमिलर यहां पर रहा कैथोड, ये रहा बच्चों कैथोड, और ये रहा एनोड, ये रहा एनोड। क्लियर, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, ठीक है। वही सेम अपन बोलूंगा कि वही सेम 10,000 वोल्ट का इसने भी लगाया था, 10,000 वोल्ट बैटरी से इसने लगाया था, ये लीजिए 10,000 वोल्ट। क्लियर, कैथोड उधर एनोड, सेम वही बना रहा हूं। लेकिन अब यहां पर बात आती थी वैक्यूम की, यहां पर आए प्रेशर का इसने कंडीशन चेंज की थी। वहां पर मैंने बताया था कि प्रेशर लिया गया था पहले 10⁻⁴ एटीएम प्रेशर पे ही वहां पे देखा गया था कि कुछ रेज यहां से यहां तक आ रही थी। बट यहां पर जो प्रेशर था, यहां पर जो प्रेशर लिया गया था बच्चों, वो इसने कंडीशन करी 10⁻² एटीएम पर। एक तो चेंज इसने ये किया, आप कुछ बच्चों को ये समझ ये आ रहा होगा डाउट कि 10⁻² तो वहां पर भी करके देखा था, वहां पे क्यों नहीं आया। अब लेकिन क्या डिफरेंस था कि उस वाले के अंदर जो लास्ट था यहां पर परफोरेटेड किया गया था, उसने परफोरेटेड एनोड ली थी। इस वाले के अंदर यहां पर इसने परफोरेटेड कैथोड ली है, यहां पर इसने परफोरेटेड कैथोड ली है, और यहां पर एक स्क्रीन लगा दी गई है। ये रही अपनी एक स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन है ये, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये रही अपनी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, बहुत अच्छी तरह समझना। ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड, यहां पर प्रेशर लिया गया 10⁻² एटीएम, सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, बट यहां पे परफोरेटेड क्या कर दिया गया है, कैथोड। प्रीवियस में क्या किया गया था, परफोरेटेड एनोड। अब जब कंडीशन, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया 10,000 वोल्ट का, तब उसने देखा कि भाई कुछ रेज यहां से यहां तक जा रही है, भाई कुछ रेज यहां से यहां तक जा रही हैं, और इन रेज को देखा गया जब पॉजिटिव से निकल रही हैं तो मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही होंगी, और इनको ही बोला गया, ये था एनोड और ये था कैथोड। वही सेम चीज कि बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, सो इनको क्या नाम दे दिया गया, एनोड रेज। इनको क्या नाम दे दिया गया बच्चों, एनोड रेज। और एनोड रेज के ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करी थी, इसलिए इसको बोल दिया गया प्रोटॉन। इसलिए क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही थी अपने साथ, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन। एनोड रेज क्यों बोला गया, क्योंकि दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनोड टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट हो रही थी, और इन रेज के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स मूव कर रहे थे। बात क्लियर हुई आप लोगों को, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे थे। कैसे पता चला, पता क्या चला कि यहां पर एक स्क्रीन थी, ये जो स्क्रीन है ये ZNS की स्क्रीन है भाई, वही सेम स्क्रीन, ये स्क्रीन थी। यहां पर आके एक चमक प्रोड्यूस हुई, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस हुआ, और उस फ्लोरोसेंट, उस स्पार्क के कारण यहां पर आपको देखा गया कि ये रेज एनोड रेज बताई गई। तो वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, बट कुछ कंडीशंस अलग लगाई, और उनके कारण डिस्कवरी हो गई किसकी, एनोड रेज की डिस्कवरी यहां पर कर दी गई बच्चों। तो एनोड रेज की डिस्कवरी हो गई है, उसके द्वारा इनकी प्रॉपर्टीज देखी गई। तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती है कैथोड रेज की जैसे, बट 2 मेजर डिफरेंसेस होते हैं यहां पर। तो लिख लेना जल्दी से, हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज।
प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, और इनको अपन कैनाल रेज ही बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इनको अपन कैनाल रेज ही बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज लिखना फर्स्ट, क्या लिखोगे? फर्स्ट लिखना दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, they travel in straight line. Second, consist of anode rays, consist of anode rays consist of stream of positively charged, stream of positively charged चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है। थर्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। Fourth, anode rays have क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ क्या लिखोगे? एनोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, हैव हीटिंग इफेक्ट। और सिमिलर इसी तरह की प्रॉपर्टीज कैथोड रे की होती थी, बट यहां पर एक मेजर डिफरेंस बताएंगे बच्चों, वो अभी आपको कल बताएंगे मेजर डिफरेंस, क्योंकि अभी वो चीज हो भी नहीं पाएगी कंप्लीट अपनी। यहां पर चलो एक बार सुन लेना, अपन ने जो पढ़ा था कैथोड रे, कैथोड रे के अंदर आप किसी भी तरीके का जो गैस है, कोई भी गैस ले लो, उन पार्टिकल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। कैथोड रेस को कोई भी पार्टिकल, कोई भी गैस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, वो पार्टिकल्स वैसे ही मूवमेंट कर रहे थे। बट यहां पर एनोड रेज जो होती हैं, यहां पर एक पॉइंट लिख लेना बच्चों, एनोड रेज डिपेंड, 6 पॉइंट लिख लेना, एनोड रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस in discharge tube, तो एनोड रेज जो है वो डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ गैस पे, क्योंकि अगर नेचर ऑफ गैस चेंज हुआ तो शायद उनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज में भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। तो यहां पर ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, कैथोड रेज। अभी बच्चों ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मुझे एनोड रेज, कैथोड रेज के बेसिस पे बहुत सारी चीजें और बतानी है कि और कौन से साइंटिस्ट आया था, किस तरह का इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया गया था, क्या इनका चार्ज टू मास रेशियो बताया गया था। तो अभी आज के लिए आपके लिए इतना ही, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन पार्ट था ये, इस तरह की डिस्कवरी, ये चीज आपने पहले भी पढ़ चुकी हैं, बट यहाँ पर शायद पहले आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह नहीं समझाई जाती होंगी। आज अच्छी तरह आपको प्रॉपर्टीज लिखाई गई हैं, समझाया गया है। कल अपन जब मिलेंगे तो इससे ही कंटिन्यू करेंगे, इसी चीज को लगातार देखेंगे कि क्या क्या और इनके अंदर डेवलपमेंट हुए, क्या रेशियो आया, क्या चार्ज टू मास इनका वैल्यूज आई थी बच्चों। तो आज मैं आपसे यही ख्वाहिश है मेरी कि आप लोग प्लीज इसको पढ़िए, जो भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, और मैं प्लीज उसको जहां तक हो सकता है उसकी सॉल्यूशंस करूंगा बच्चों। लेकिन आप इसको जल्दी पढ़िए, आज ही पढ़ना, और कल मेरे साथ बने रहिए, कल तक के लिए मेरे साथ बने रहिए कि मैं इसी के साथ आगे बढ़ता रहूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।